जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणम त्रियोग संबारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। उसमें हम छठी ढाल, जिसमें कि मुनियों के स्वरूप का वर्णन है। हमने कहानी शुरू की थी कि हम निगोद से निकले और यहाँ छठी ढाल में मुनि बनकर सिद्ध दशा तक जाने की बात इस छठी ढाल में की गई है। बहुत ही उपयोगी ढाल है। मुनि का स्वरूप क्यों समझना कि हम भी मुनि व्रत को धारण करें, संसार के दुखों से निकलकर मोक्ष तक कैसे जाएं, यह 6 डाला में पंडित दौलत राम जी ने बताया है। बस हम अंतिम छंदों की तरफ ही चल रहे हैं। थोड़े समय में हमारा यह ग्रंथ पूरा भी हो जाएगा। देखो, इस 6 डाला ग्रंथ को छोटा समय सार कहते हैं। तो अब स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन शुरू होगा। यहाँ पर इतने छंद ऐसे हैं जो बहुत सिमिलर है समय सार की गाथाओं से। अभी आएगी जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी डारी अंतर भेदिया, ऐसा 8वां नंबर का छंद आएगा। तो वो सब आपको ऐसे लगेगा कि समयसार ग्रंथ ही पढ़ रहे हैं। और क्या है इसमें, इसे छोटा समयसार क्यों कहा जाता है 6 डाला ग्रंथ को? कि जैसे इसमें बताया ना, वहां पे समयसार ग्रंथ में बंध अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, ऐसे अधिकार हैं। तो वहां पर क्या बताया कि आश्रव अधिकार में ये नहीं बताया कि आश्रव के कितने भेद हैं, बंध के कितने भेद हैं। वहां क्या बताया, सम्यक दर्शन की महिमा बताई कि आश्रव ज्ञानी भोगों को भोगता हुआ भी बंध को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा सम्यक दर्शन का महत्व है, ऐसा सम्यक दर्शन का महात्म्य है कि एक बार सम्यक दर्शन कर लो और ज्ञानी भोगों को भोगता हुआ भी अबंध रहता है, बंधता नहीं। पूजा करते हुए की बात नहीं है, वहां पर भोग मतलब भोजन कर रहा है, युद्ध कर रहा है, शादियां कर रहा है, किंतु फिर भी उसे कर्म का बंधन नहीं होता है। तो किसकी महिमा है कि सम्यक दर्शन की महिमा है। तो इसी तरह से इस टाइप की ही महिमा 6 डाला में बताई सम्यक दर्शन की। अपन ने पढ़ा, प्रथम नरक बिन शट भू ज्योतिष वान भवन शन नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो सम्यक दर्शन की यहाँ पर अलग तरीके से महिमा बताई। मतलब समय सार ग्रंथ में भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की महिमा बताई और 6 डाला में भी सम्यक ज्ञान की महिमा पड़ी थी ना। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के त्रिगुप्ति माहिते सहज टरे थे। तो समय सार ग्रंथ में भी आश्रव अधिकार चल रहा है, बंध अधिकार चल रहा है। तो वहां गाथाओं में आश्रव बंध के भेद नहीं बताए, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की महिमा बताई। उसी तरह यहाँ 6 डाला ग्रंथ में भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की महिमा बताई। क्यों बताई सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की महिमा? क्या फायदा कि हम भी उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की महिमा बताई। तो ये तो एक सिमिलरिटी हुई। और दूसरी जो स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन दौलत राम जी यहाँ करने वाले हैं अब इन 8वें छंद से, जो कि चर्चा आज हम प्रारंभ करेंगे। 7वें का अंतिम छंद और 8वें की शुरुआत। तो वहां पर भी स्वरूपाचरण चारित्र मतलब स्वरूप में आचरण। देखो, अभी तक हमने सकल चारित्र का वर्णन पढ़ा, 28 मूल गुण की बात की। तो वो सब क्या है, व्यवहार चारित्र है। 28 मूल गुण, 3 गुप्ती का पालन करते हैं, समता भाव धारण करते हैं, है ना। वो अपन ने पढ़ी थी, श्रेणिक राजा की कहानी भी सुनी थी। तो समता भाव को धारण करते हैं। तो ये सब बातें, ये सब क्या हुआ, 28 मूल गुण का पालन, 3 गुप्ती का पालन, 22 परिशह पर विजय प्राप्त करते हैं, और कल 12 प्रकार के तप का पालन करते हैं, 10 धर्म का पालन करते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब व्यवहार चारित्र हुआ।
12 तप भी व्यवहार चारित्र। हमको क्या, मुझे भी बहुत समय तक ऐसे छोटे थे ना, क्या लगता था कि बहिरंग तप है वो तो व्यवहार चारित्र है, किंतु अभ्यंतर तप है वो निश्चय चारित्र है। किंतु वास्तव में अभ्यंतर तप और बहिरंग तप दोनों ही प्रकार के तप व्यवहार चारित्र कहे जाते हैं। कौन से कल अभ्यंतर तप पढ़े थे हमने? अभ्यंतर तप और बहिरंग तप की बात की थी ना हमने। तो बहिरंग तप कौन कौन से? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये बहिरंग तप। ये बाहर से लोगों को नजर आते हैं, किंतु ये भी क्या है? व्यवहार चारित्र है। और अभ्यंतर तप कौन से? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान, ये सब भी क्या है? ये अभ्यंतर तप है, किंतु ये भी क्या है? व्यवहार चारित्र है। तो इस तरह से तप भी हैं, ये सब व्यवहार चारित्र का वर्णन अभी तक हमने यहाँ पर 7 छंदों तक किया, पढ़ा। अब निश्चय चारित्र का वर्णन, जिसे कि कहते हैं स्वरूपाचरण चारित्र, वो कैसा है उसका वर्णन यहाँ से हम पढ़ेंगे। और वो बिल्कुल समझो डिट्टो कॉपी है समयसार ग्रंथ की गाथाओं की। बहुत जो अच्छी अच्छी गाथाएं हैं प्रकरण के अनुसार, अपन उसकी भी चर्चा करेंगे, तो वो सब यहाँ पर बताया जाएगा। इसलिए समझ में आया, इसलिए इसको छोटा समयसार कहते हैं, 6 डाला को छोटा समयसार। 2 रीजन, दोनों याद रहेंगे कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की महिमा जिस तरह से समयसार में बताई है उसी तरह से 6 डाला में बताई है। और दूसरी बात, स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन, निश्चय चारित्र का वर्णन जैसा समयसार ग्रंथ में बताया है वैसा ही 6 डाला में बताया है। मतलब समयसार ग्रंथ की क्रीम मक्खन जैसी बातें 6 डाला में कविवर पंडित दौलत राम जी ने डाल दी है। बहुत सारे ग्रंथों का सार है इस 6 डाला ग्रंथ में। रत्नकरण श्रावकाचार में से देख लो, 22 परिशह वगैरह का वर्णन, और तत्वार सूत्र में से देख लो तो 12 तप का वर्णन और 12 व्रतों का वर्णन, 28 मूल गुण की बात, ये सारी बातें सब चीजें इधर सब ग्रंथों का निचोड़ ये एक 6 डाला ग्रंथ में है। इसलिए इसे क्या कहूं, मैं तो ये कहती हूँ कि छोटा समय सार है, छोटा तत्वार सूत्र है, छोटा मूलाचार ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ इस ग्रंथ में हम पढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो इस तरह से अब 7वां छंद जो हमने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक बार छंद पहले पूरा बोल लेते हैं, फिर उसके बाद जो बात की 2 लाइनें हैं, हमने ये मुनि साथ में वा एक बिचरे ये भी पढ़ना है, पहले छंद एक साथ बोल लेते हैं। तप तपे द्वादश धरे वृष दश रत्न त्रय सेवे सदा, मुनि साथ में वा एक विचरे, चहे नहीं भव सुख कदा, यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी, निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। 12 प्रकार के तप का पालन करते हैं, तपते हैं। तो कल की थी बात की ये 12 प्रकार के, अभी भी की कि 12 प्रकार के तप ही कैसे हैं? व्यवहार तप हैं। देखो ये तप कैसे हैं, एक एक तप आगे आगे का तप और ज्यादा कठिन तप है, और ज्यादा अच्छा तप है। किस तरह से? कि अनशन, अनशन का अर्थ है भूखा रहना, अवमोदर्य यानी भूख से कम खाना, वृत्ति परिसंख्यान मतलब अलग अलग प्रतिज्ञाएं, अटपटी प्रतिज्ञा लेकर भोजन करना, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग की 6 प्रकार के रस होते हैं ना, पता है 6 प्रकार के कौन से रस होते हैं? घी तेल है ना, ऐसे याद रख लो, घी तेल, दूध दही, शक्कर नमक, 2-2 के पेयर में कौन कौन से 6 रस होते हैं? घी तेल, दूध दही, शक्कर नमक। तो इन 6 रस में से 1 रस, 2 रस, यहाँ तक कि 6 ही रसों का त्याग करके भोजन करना, ये क्या हुआ? रस परित्याग। विविक्त शय्यासन कि एकांत स्थान में बैठना, सोना, स्वाध्याय करना,
और काय क्लेश की अनेक प्रकार से काय पे उत्सर्ग करते हुए अपने आत्म स्वरूप में लीन होना। तो ये 6 प्रकार के। अब हमें क्या लगता है कि अनशन ज्यादा बड़ा तप है या वृत्ति परिसंख्यान ज्यादा बड़ा तप है? अनशन यानी उपवास करना, और वृत्ति परिसंख्यान यानी क्या बताया कि या रस परित्याग, समझो कि एक प्रकार के या 2 प्रकार के रस का त्याग करके भोजन करना। तो देखो, भोजन नहीं करना वो सबसे सरल है कि भाई हम किचन में गए नहीं, और एक बार अपने शरीर को जैसी आदत हो जाती है ना, कि जैसे जिन लोगों ने किए हो आज तक उपवास, 3 उपवास, 5 उपवास, 10 उपवास, तो उन्हें पता होगा कि 2-3 दिन तो हम वैसा खाते हैं, नहीं खाते, उसके बाद 2-3 दिन थोड़ी बॉडी को मुश्किल होती है, उसके बाद बॉडी वैसे ही एडजस्ट हो जाती है। तो 9वें-10वें उपवास तक तो उनको एकदम सरलता से धीरे धीरे सरल होने लगता है उपवास, तो बॉडी एक तरह की हो जाती है। किंतु हम भोजन करने आएंगे, भोजन करने की इच्छा भी हो रही है, किंतु ऐसी प्रतिज्ञा करके आए कि किसी के सर पे कलश होगा तो ही मैं भोजन करूंगा। भोजन करने का भाव भी हो गया, भूख भी लग रही है, किंतु ये प्रतिज्ञा नहीं मिली तो भोजन नहीं करना। इसलिए अनशन से ज्यादा वृत्ति परिसंख्यान। फिर रस परित्याग, कि भाई करूंगा किंतु बिल्कुल बेरस, बिना स्वाद का। आपको भूख भी लग रही है, किंतु बिना स्वाद का, घी भी नहीं, तेल भी नहीं, नमक भी नहीं, शक्कर भी नहीं, बिल्कुल बिना, ऐसा भोजन करूंगा, तो वो और बड़ा तप हुआ। और अभ्यंतर तप से ज्यादा फिर अंतरंग तप, बहिरंग तप से ज्यादा अंतरंग तप ज्यादा और कठिन हुए, है ना। कि प्रायश्चित करना यानी तो समझते हैं ना, कि जो दोष लगे हुए हो उन दोषों का दूर करना, वो प्रायश्चित हुआ। विनय, कि जो ज्ञानादि गुणों में हमसे ज्यादा अधिक विनयवान है, जो अधिक हैं ज्ञानादि गुणों में हमसे अधिक हैं, उनकी विनय करना, वो विनय हुआ। फिर वैयाव्रत, की जो त्यागी व्रती या ज्ञानी पुरुष है उनकी सेवा करना, है ना, वो क्या हुआ, वैयाव्रत। फिर उसके बाद स्वाध्याय, की ज्ञान की आराधना करना। फिर व्युत्सर्ग क्या होता है, अहंकार ममकार का त्याग करना। और फिर उसके बाद है ध्यान, कि चित्त को एकाग्र करके आत्मा में लगाना। तो ये सब 12 प्रकार के तप भी उत्तरोत्तर अधिक अधिक कठिन है। तो ये 12 प्रकार के तप मुनिराज पालन करते हैं, मुनिराज तपते हैं। 10 प्रकार के धर्म धरते हैं, और रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को सेवते हैं। वास्तव में मुनि धर्म किस लिए अंगीकार किया, किस लिए अंगीकार किया, कि 28 मूल गुण में मुनि बन जाऊं और 28 मूल गुणों का पालन करूंगा, इसलिए मुनि धर्म अंगीकार किया। किस लिए किया मुनि धर्म अंगीकार, कि इसलिए किया कि मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करूं। ये रत्नत्रय सबसे लास्ट में लिखा, किंतु है सबसे मुख्य चीज, कि ये जितनी भी आगे की चीजें बताई, 28 मूल गुण, 3 गुप्ती, 22 परिशह, समता भाव, फिर 12 तप और 10 धर्म, ये सब किस लिए करते हैं, कि रत्नत्रय को सेवन करने के लिए करते हैं। अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में वृद्धि करने के लिए करते हैं इन सब चीजों का पालन। यहाँ से ही नहीं, जो हमने चौथी डाल में 12 व्रत पढ़े थे, वो भी सब किस लिए करते हैं, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में वृद्धि करने के लिए करते हैं। तो इसलिए इस तरह से सम्यक दर्शन रत्नत्रय का सेवन करते हैं मुनिराज। और उसके बाद मुनि साथ मेवा एक विचरे, है ना। तो मुनि क्या करते हैं, साथ में विचरण करते हैं या अकेले विचरण करते हैं। अब साथ में देखो, संग होते हैं ना, साथ में मतलब संग में रहते हैं। जैसे संग है ना, नंदी संग, नंदी संग का नाम सुना है, कौन सा था नंदी संग, सुना हुआ है नंदी संग कौन सा था? कुंद कुंद आचार्य जिस संग के थे ना, वो नंदी संग था। जैसे जो जिस संग के होते हैं ना, उनका नाम पद्म था। वो कुंद कुंद आचार्य के नाम पता है ना, 5 नाम, कौन कौन से, कुंद कुंद आचार्य, पद्म नंदी, एलाचार, वक्र ग्रीवाचार्य, है ना। तो ये सब, ये किस लिए नाम थे, कि पद्म नंदी, पद्म उनका नाम था और वो नंदी संग के थे, इसलिए उनका नाम पद्म नंदी हो गया।
तो ऐसे तो ये संग में, और संग में कब तक रहते हैं कि बहुत समय तक एक संग में रहे, किंतु जब ऐसा लगने लगता है कि इस संग से मुझे राग होने लगा है आपस में, जैसे मुनिराज आचार्य परमेश्वरी इस बात का ध्यान रखते हैं कि जैसे मैंने और मेरे किसी दोस्त ने साथ में दीक्षा ली, तो क्या होता है धीरे धीरे अपने जनरल क्या होता है ह्यूमन नेचर कि जिसके साथ थोड़े दिन तक रहने लगते हैं ना, उससे अटैचमेंट होने लगता है। ये पुराने जमाने में जो ये अरेंज मैरिज करा देते थे ना, तो बिल्कुल बात भी नहीं किए, आप उसको जानते भी नहीं हो, लड़के को लड़की को भी नहीं जानते हो, तो फिर कैसे निभ जाती थी इतने समय तक। कैसे, जो आजकल समझ में नहीं आती अरेंज मैरिज का फंडा बच्चों को, कि लव मैरिज होना चाहिए, हमको अच्छे से पता होना चाहिए उसका नेचर क्या है कैसा है। तो पहले कैसे अरेंज मैरिज निभ जाती थी कि साथ में रहने लगते हैं तो अटैचमेंट हो जाता है, ये एक आदमी का ह्यूमन का नेचर होता है ऐसा। तो वैसे ही कि मुनिराज एक संग में रहने लगे, 5 साल 10 साल हो गए, 7 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो आपस में उन्हें अटैचमेंट होने लगता है कि वो बस बिल्कुल उनके साथ साथ में ही रहेंगे, दो का जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर किससे अटैचमेंट था कि घर परिवार से अटैचमेंट था, और वहां पर वो संग को अपना परिवार मानने लगते हैं कि ये हैं, एक बड़े हैं, वो मेरे दादाजी जैसे, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई जैसा, ऐसे उस संग से अटैचमेंट होने लगता है। तो इसलिए एक संग में मुनि बहुत समय तक नहीं रहते हैं, पलटते रहते हैं। वो आचार्य इस संग से उस संग में चले गए, उस संग से इस संग में चले गए। समझ में आया? मतलब कितना ये राग का परिणाम, मोह का परिणाम जीव का कितना कब तक चलता रहता है। मुनि व्रत धारण कर लिया, किंतु वहां जाकर अपना पराया का भेद करने लगे कि वो दूसरे संग वाले हैं, हम तो नंदी संग वाले हैं, वो दूसरे संग वाले हैं, इस तरह से। तो इस बात का, इसलिए संग में विचरण करते हैं, किंतु उसकी भी मर्यादा है कि कब तक। और एकल विहारी या एक विचरे, तो एकल विहारी भी क्या होता है कि भैया ठीक है संग से राग हो जाए तो क्यों संग में रहे, अकेले ही रहे तो अच्छा है ना, संग में रहे ही क्यों, कि अकेले रहने में भी मुनि धर्म पर खतरा है, परिणाम बिगड़ने का, कि बोरियत होने लगी है, अकेले में कुछ शिथिलाचार भी कर रहे हैं तो क्या पता चलता है। वहां तो संघ में तो आचार्य के अंडर में रहना पड़ता है ना, तो पूरे नियम कानून के साथ रहना पड़ता है। तो कोई मुनि का है मुझे तो संघ में नहीं रहना, मैं तो अकेला ही रहूंगा, तो अकेले रहने की भी परमिशन कब है कि जो बहुत ज्ञान ध्यान में एकदम स्ट्रॉन्ग मुनिराज हो ना, वो अकेले रहते हैं। अकेले रहना और मुश्किल काम है। संग में रहने में तो एक तरह से बंधन में रहना पड़ता है, और अकेले रहने में तो चलो ठीक है जैसे भी। तो अकेले रहने के भी इस तरह से नियम है कि कौन मुनिराज अकेले रह सकते हैं, कि जो थोड़े उम्र वाले हो गए हैं, मतलब बहुत वृद्ध भी नहीं हो, बहुत वृद्ध हो तो उन्हें वैयावृत्ति की जरूरत है, और बहुत यंग हैं तो उन्हें बिगड़ने के चांसेस, बिगड़ने के मतलब समझ रहे ना, बिगड़ना यानी शिथिलाचार के चांसेस ज्यादा हो गए बहुत यंग में, और बहुत वृद्ध हो गए तो उन्हें वैयावृत्ति की जरूरत है। तो मिडिल एज वाले कोई मुनिराज हो तो वो एकल विहारी कभी कभी होते हैं। तो इस तरह से और डिटेल में जानने तो मूलाचार ग्रंथ में बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है। अपन तो कुछ एक बात ही यहाँ पढ़ पाते हैं क्लास में, तो मजा आएगा, आप पढ़ के देखो, वो ग्रंथ बहुत अच्छा ग्रंथ लगता है। तो इस तरह से ये एकल विहारी होते हैं या संघ में विचरण करते हैं। और फिर उसके बाद लहे, उसके बाद क्या था, मुनि साथ में वा एक विचरे, चहे नहीं भव सुख कदा, संसार के भोगों की वांछा नहीं करते हैं। कल बात की थी ना हमने, क्यों नहीं करते हैं, कि छोड़ के तो संसार सुख को तो छोड़कर मुनि बने हैं, और अब वापस से संसार सुख की कामना करने लग जाए, तो ये तो वही हो गया, उल्टी करके उल्टी को चाटना हो गया। समझ में आया? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, अगर संसार में सुख था तो संसार को छोड़कर मुनि बने ही क्यों, और मुनि बन गए और वापस संसार सुख की कामना करें कि मेरे तप के प्रभाव से मैंने इतना तप किया है,
मैं तप कर रहा हूं तो मुझे ये रिद्धियां प्राप्त हो जाए। 64 रिद्धियां होती है ना, तो देखो वो रिद्धियां भी उन्हें ही प्राप्त होती है जो रिद्धियों के को नहीं चाहते हैं, उन्हें रिद्धियां प्राप्त होती है। और मुनि सोचे मैं तो तप कर रहा हूँ, जैसे ये पुराने ये अपने रामायण टीवी वगैरह पर आती थी ना, तो इसमें कैसे बताते थे कि वो बिल्कुल वो ध्यान में साधु बैठ गया कि मैं तब तक ध्यान करूंगा जब तक मुझे ये रिद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति को तो वास्तव में रिद्धि प्रकट भी नहीं होती है। समझ में आया? तो रिद्धि की प्राप्ति मतलब वो रिद्धियां प्राप्त हो ना, यानी संसार सुख की बात हो गई। रिद्धि यानी कि मेरा इतना बड़ा शरीर बना पाऊं, इतना छोटा शरीर बना पाऊं, आकाश में गमन कर पाऊं, तो ये रिद्धियों की महिमा आने लगी। तो ये भी संसार की चीजें ही है ना। तो जो भावलिंगी दिगंबर मुनिराज होते हैं वे कभी भी संसारिक सुख की कामना से 28 मूल गुणों का या मुनि धर्म का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? अब इसके आगे है, आगे की 2 लाइनें देख लेते हैं अपन। यो है सकल, एक मिनट, यो है सकल संयम चरित्र सुनिए स्वरूपाचरण। अब इस तरह से यहाँ पर सकल संयम का, सकल चारित्र का वर्णन समाप्त होता है। अब दौलत राम जी कहते हैं कि अब आप स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन सुनो। स्वरूप आचरण, स्वरूप और आचरण 3 शब्द से बना है स्वरूपाचरण। स्व मतलब स्वयं, रूप मतलब अपना जो स्वभाव है, रूप है, स्वयं के स्वरूप में आचरण करना, चर्या करना, वो वास्तव में सच्चा निश्चय चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र ही है। आचरण देखो यहाँ चरण शब्द है, और चारित्र भी क्या है? चरण। चारित्र का मतलब भी होता है चर्या करना, और आचरण का अर्थ भी होता है चर्या करना। तो स्वरूप में आचरण करना वो सबसे बड़ा चारित्र है, वो निश्चय चारित्र है। उससे क्या होता है, इसका फल क्या है स्वरूपाचरण चारित्र का? जिस होत प्रगटे आपनी निधि, कि जिस स्वरूपाचरण चारित्र को करने से क्या करना, क्यों स्वरूप में आचरण क्यों करना? प्रगटे आपनी निधि, अपनी निधि अपने को प्रकट हो जाती है। ये क्या बात हुई? अपनी निधि है और अपने को प्रकट हो जाती है। एक तरफ तो कह रहे हो अपनी, और दूसरी कह रहे हो प्रकट हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो कितना अच्छा शब्द है, जिस होत प्रगटे आपनी निधि। अपन लास्ट में स्तुति बोलते हैं ना, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। तो जिनवाणी भी क्या करती है? निज निधि निज में बताई। अपनी निधि तो है, किंतु वो मुझे खबर नहीं है कि मेरे पास इतनी निधि मतलब क्या होती है? संपत्ति, खजाना। मेरे पास इतना खजाना है, यह मुझे पता नहीं है। तो मेरे लिए सबसे उपकारी कौन होगा कि जो मुझे अपनी संपत्ति से परिचय करा दे। देखो 2 बात है कि अगर पैसा कमाना पड़े, तो पैसा कमाना पड़े, बाहर से करना पड़े, तो उसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। पैसे कमाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किंतु हमारे पास बहुत सारा, हमारे पूर्वज हमारे लिए धन छोड़कर गए हैं, और कोई हमें बता दे कि ये धन तुम्हारा धन है, तुम तो अरबों खरबों पति हो, तुम्हारे पास इतना धन है, तो उससे ज्यादा उपकार वाला कौन हुआ? उसने तो मुझे बैठे ही बैठे अरबों खरबों पति बता दिया। सिर्फ इतना बता दिया कि तुम्हारे घर के पीछे इतना सोना गड़ा हुआ है। तो जो व्यक्ति ऐसा बता देगा वो हमारे लिए बहुत बड़ा महान व्यक्ति हो गया ना, उसका हम उपकार नहीं भूल सकते। तो जिनवाणी ने हम पर क्या उपकार किया कि हमारी निधि अपने, मेरी निधि मेरे ही पास है। निधि अर्थात संपत्ति, खजाना, वैभव, धन, वो मेरा मेरे ही पास है। तो यही बताया कि स्वरूप में आचरण करेंगे तो क्या होगा? जिस होत प्रगटे आपनी निधि,
उस स्वरूप में जब आत्मा में मैं तल्लीन हो जाऊंगा, लीन हो जाऊंगा, तो अपनी निधि मुझे प्रकट हो जाएगी। अभी कहाँ है आत्मा की निधि की ये मुट्ठी है, और मुट्ठी में सोने की मोहर रखी है, और हमें मेहनत क्या करनी है कि सिर्फ हाथ खोलना है। हाथ खोलेंगे तो वो सोने की मोहर या चिंतामणि रत्न हमें दिख जाएगा। तो जब हम स्वरूप में आचरण करेंगे, मतलब हम ये मुट्ठी को खोल रहे हैं, हम आचरण कर रहे हैं, आत्मा में लीन हो रहे हैं, तो अरे अरे मुझ में इतने ज्ञानादि गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसे अनंत गुण मुझ में भरे हुए हैं, ऐसा ज्ञान हमें हो जाएगा स्वरूपाचरण चारित्र करने से। तो बड़ी बात है या नहीं है? मतलब जो हमें हमारी संपत्ति बता दे, ऐसा स्वरूपाचरण चारित्र है। किसको समुद्र में बहुत मोती भरे हुए हैं, समुद्र में मोती होते हैं ना, सीप में मोती होते हैं, तो किसको मिलेगा वो मोती? कि जो समुद्र में डुबकी लगाएगा, जो समुद्र में डूबेगा, डूबकर अंदर तैरेगा, उसे ही वो मणिया, वो मोती मिलेंगे। वैसे ही आत्मा में बहुत गुण है, अनंत गुण है। किसकी आत्मा में? कि मेरी आत्मा में, सबकी आत्मा में, मम्मी आपकी आत्मा में आपके गुण हैं। दूसरों के गुण मुझे फायदा नहीं कर सकते ना। सुधा आंटी के गुण सुधा आंटी के पास है, वीना आंटी के गुण वीना आंटी के पास है, सबके गुण अपने 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 पास है। तो कब प्रकट होंगे? कि जब हम उस सागर में डुबकी लगाएंगे तो वो गुण हमें प्रकट होंगे। जैसे समुद्र में डुबकी लगाए तो रत्न मिलेंगे, तो मोती मिलेगा, ऐसे ही स्वरूप में आचरण करेंगे तो क्या प्रकट होगा? कि अपनी निधि अपने को मिल जाएगी, अपनी संपत्ति अपने को मिल जाएगी। समझ में आया? ठीक है। जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। अब अपना वैभव अपने को मिल गया तो क्या होगा? क्या होगा उसका फायदा? कि अपना वैभव अपने को मिल गया तो क्या फायदा उसका? कि अब पर पदार्थों में जो मुंह मारने की आदत थी ना, क्या मुंह मारने की? कि अरे मोबाइल मुझे सुख दे दे, बच्चों मुझे सुख दे दो, हे भोजन मुझे सुख दे दे। कितनी जगह मुंह मारते हैं हम, हे कपड़े मुझे सुख दे दे। बोले या नहीं बोले, बोलते नहीं है कपड़े से ऐसा कि ये कपड़े मुझे, वस्त्र मुझे सुख दे दे, हे भोजन मुझे सुख दे दे। किंतु वास्तव में वस्त्र खरीदते ही क्यों हैं? कि खरीदें और अच्छे दिखें, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, अच्छा अच्छा भोजन करें। तो कितने पर पदार्थों में वृत्ति थी, यहाँ से सुख मिल जाए, यहाँ से सुख मिल जाए। तो ये सारी पर की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। कब? कि जब हम अपनी निधि, अपनी संपत्ति अपने अंदर मिल जाएगी, तो बाहर की सारी सारी तरफ से दृष्टि हट जाएगी। एक भजन है ना, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। हम तो कबहू न निज घर आए। अपने घर में नहीं आए, इसलिए पर घर फिरत बहुत दिन बीते। इसलिए पर पदार्थों में, पर घर मतलब पर पदार्थों में बीते, बहुत समय बीत गया। अब निज के घर में आ गए और अपने घर में ही सारी संपत्ति, सारा सुख, सारी शांति अपने पास ही मिल जाए, तो क्यों हमें बाहर भटकने की जरूरत है कि हम यहाँ जाएं यहाँ जाएं? लौकिक में होता है कि नहीं, कि अपने घर में ही सारी सुख सुविधाएं हैं, तो हमें बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। बोलते हैं कि नहीं, कि मेरे को तो बहुत आराम है घर में, तो मैं क्यों इधर उधर भटकूं? हम इधर उधर क्यों भटकते हैं? क्योंकि हमको लगता है घर में मजा नहीं आ रहा है, इसलिए हमको इधर जाना उधर जाने का मन करता है। और घर में ही बहुत ऐशो आराम हो, सब चीजें हो,
गार्डन हो, ये वो सारी चीजें घर में ही हो, बहुत अच्छा, तो बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। समझ में आया? तो इस तरह से ये स्वरूपाचरण चारित्र की बात हुई। क्या हुआ स्वरूपाचरण चारित्र कि जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब, ऐसा ये स्वरूपाचरण चारित्र है। अब है क्या स्वरूपाचरण चारित्र? ये तो देखो, स्वरूपाचरण चारित्र करने से फायदा बता दिया कि स्वरूपाचरण चारित्र करोगे तो क्या होगा कि बहुत सारी संपत्ति मिल जाएगी। कौन सी संपत्ति? कि जो मेरी संपत्ति ही है और मैं उसे भूल गया हूं, वो संपत्ति मुझे मिल जाएगी। दूसरा फायदा क्या होगा कि जो मैं भिखारियों की तरह इधर उधर पर पदार्थों में सुख के लिए भटकता था, वो मेरी भटकना दूर हो जाएगी, वो मेरी भटकन दूर हो जाएगी। तो अब तुरंत ही प्रश्न, अरे ऐसा स्वरूपाचरण चारित्र है क्या कि जिससे इतने फायदे हैं, ऐसी संपत्ति मुझे मिल जाएगी? तो अब 8वें छंद से उस स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन बताते हैं। ये अपन ने इसका भावार्थ पढ़ लिया था, यहाँ तक का ये कर दिया था ना, उत्तम क्रोधादि का त्याग और उत्तम क्षमादि धर्म कब होता है ना? क्या ये अपन ने पढ़ा था ना कल, कि जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होंगे तो क्रोधादि भी उत्पन्न नहीं होंगे, और तब सच्चे क्षमादि 10 धर्म प्रकट होंगे। ये इतना सी 2 लाइन और पढ़ लेते हैं अपन। इस प्रकार सकल चारित्र का वर्णन करके अब स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन करते हैं, जिसके प्रकट होने से आत्मा की अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि शक्तियों का पूर्ण विकास होता है, और पर पदार्थ की सारी प्रवृत्तियां दूर हो जाती हैं। पर पदार्थों में जो भटकन थी, वो भटकन समाप्त हो जाती है। तो अब 8वां छंद हम एक बार बोलते हैं, यहाँ से थोड़ी चर्चा ही आज करेंगे। इसका अर्थ एक बार समझते हैं, फिर भावार्थ पर कल चर्चा करेंगे इसकी। मुनिराज की स्वरूप स्थिरता का भाववाही वर्णन इस प्रकार है कि स्वरूप स्थिर, वास्तव में तो हम मुनिराज का वर्णन पढ़ रहे हैं कि मुनिराज कैसे स्वरूपाचरण चारित्र करते हैं, किंतु हमें भी वो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट करना है। जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी, डारी अंतर भेदिया, वरनादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हेत निज करी, आप को आपो गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय, मजार कछु भेदन रयो। क्या हुआ? देखो, जिन परम पैनी, जिन मतलब किसकी बात चल रही है? वीतरागी मुनिराज की, भावलिंगी मुनिराजों की। तो जिस मुनिराजों ने परम पैनी, परम मतलब अत्यंत, है ना, पैनी मतलब तीक्ष्ण, सुबुद्धि, सु मतलब सच्ची और बुद्धि मतलब ज्ञान। तो सुबुद्धि मतलब सम्यक ज्ञान रूपी छेनी, जिन दिगंबर मुनिराज ने तीक्ष्ण, बहुत तेज बुद्धि, सम्यक ज्ञान रूपी छेनी डारी अंतर भेदिया, कहां पर डाल दी? अंदर डाल दी। और किसमें भेद कर दिया? कि अंदर में। किससे? छेनी, छेनी समझते हैं किसको कहते हैं? कि जो से लकड़ी काटते हैं ना, तो ऐसी छेनी, तो 2 टुकड़े हो जाते हैं अलग अलग, मतलब छेनी डालने से 2 अलग अलग टुकड़े हो जाना। तो किन चीजों को अलग अलग कर दिया? अत्यंत अलग अलग कर दिया। कि यहाँ पर लिखा दूसरी लाइन में, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। ऐसी छेनी डाली कि उसमें एक तरफ तो हो गए अपने भाव, और दूसरी तरफ क्या हो गए? वर्णादि और रागादि। ये वर्णादि, ये पता है समय सार ग्रंथ में
पहला जीवाजीव अधिकार, जीवाजीव अधिकार है ना पहला अधिकार, तो उसमें 29 प्रकार के वर्णादि और रागादि बताए कि जिससे भगवान आत्मा भिन्न है। बहुत सारी गाथाएं बताई, उसमें 29 प्रकार के वर्णादि और रागादि से मैं भिन्न हूं, मेरा भगवान आत्मा भिन्न है, उसकी चर्चा है। तो यहाँ पर एक लाइन में दौलत राम जी ने इसलिए से कहा गागर में सागर छोटा समय सार। वर्णादि और रागादि से अपने आप को न्यारा कर दिया। अब वर्णादि रागादि में क्या क्या आ गया कि सब कुछ आ गया। वर्णादि और रागादि में क्या क्या आ गया कि सारी चीजें आ गई। वर्णादि में आ गए सारे नौकर्म और द्रव्य कर्म, शरीर आदि सारे पदार्थ है ना, द्रव्य कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, सारे के सारे द्रव्य कर्म। और वर्णादि में क्या आ गए, ये शरीर, शरीर से संबंध रखने वाले वस्त्र, मोबाइल हमारा, हमारी ज्वेलरी, हमारा घर, हमारे परिवार, सारी चीजें, ये सब मुझसे भिन्न है। ये सब क्या हुए वर्णादि। और रागादि में क्या आ गए कि रागादि में जितने भी परिणाम हैं, ये गुण स्थान वाले भाव है, मार्गणा स्थान वाले भाव हैं, जितने भी मोह का परिणाम, राग का, द्वेष का, क्रोधादि के परिणाम, जितने भी परिणाम हमको समझ में आते हैं ना, मेरे बच्चों से राग के परिणाम, मंदिर से राग का परिणाम, स्वाध्याय सुनने का परिणाम, इन सब से मैं भिन्न हूं, है ना। वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया, अपने आप को इससे भिन्न कर लिया। किसके द्वारा भिन्न किया कि सुबुद्धि, बुद्धि रूपी छेनी से। वास्तव में क्या बात है कि ये शरीर के वस्त्र, ये कभी आत्मा के हुए नहीं, है ना। इन्हें कहां पर अपना मान रखा है, कभी भी आत्मा और ये वस्त्र एक में एक नहीं हो गए, ये शरीर और आत्मा कभी भी एक नहीं हो गया। कहां पर एक हो रखा है कि हमारी बुद्धि में एक हो रखा है। हमने ऐसा मान रखा है कि मेरा वस्त्र, मेरा शरीर, मेरा परिवार, तो ये सब बुद्धि में अपना मान रखा है। इसलिए समय सार में आता है ना, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान मतलब त्याग, कि हमने ग्रहण कहाँ कर रखा है इन सबको कि ये सब मेरे हैं, ऐसा हमने बुद्धि में अपना मान रखा है। तो हमने सुबुद्धि करी, सम्यक ज्ञान किया, तो उस सुबुद्धि से क्या हुआ कि जो जो पर पदार्थ को अपना मान रखा था, उन पर पदार्थों को अपना मानना छोड़ दिया। समझ में आ रही है बात? क्या बात कर रहे हैं अपन? जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी, और वो कैसी तीक्ष्ण बुद्धि है वो, ऐसी अपने होते ना चाकू की भी धार खत्म हो जाए अगर, तो एक ककड़ी भी नहीं हम सुधार सकते उस चाकू से, तो क्या करेंगे उसको कि तीक्ष्ण करेंगे। पहले धार अच्छी करवाएंगे तो कड़क से कड़क चीज हो ना, गन्ना भी हो वो भी उससे कट जाएगा, कब कि उसकी धार तेज होगी। तो ऐसे ही कौन सी बुद्धि से हम शरीर और आत्मा को अलग कर सकते हैं कि हम बच्चों से राग भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी सुन रहे हैं और अपना खाना भी बना रहे हैं। तो ऐसी बुद्धि से शरीर और आत्मा अलग अलग जान लेंगे हम कि तीक्ष्ण बुद्धि लगानी पड़ेगी। जो ज्ञान है उस ज्ञान का सर्वस्व समर्पण होगा तो हम शरीर और आत्मा को भिन्न जान पाएंगे, वर्णादि और रागादि से निज भाव को भिन्न कर पाएंगे। समझ में है? इसका मतलब है तीक्ष्ण बुद्धि। तीक्ष्ण बुद्धि बता रही हूं मैं कि तीक्ष्ण यानी वो बुद्धि नहीं चाहिए कि बहुत सारा ज्ञान चाहिए। देखो, हमें कोई चीज को कट करना है, किसी चीज को सुधारना है, जैसे समझो एक कोई खीरा को ही सुधारना है, तो बहुत सारे चाकू चाहिए उसको खीरा को सुधारने के लिए, या सिर्फ एक चाकू से भी काम हो जाएगा? बहुत सारे चाकू नहीं चाहिए, एक चाकू चाहिए, किंतु कैसा चाहिए कि तीक्ष्ण धार वाला चाकू चाहिए।
समझ में आया? तो उसी तरह से हमें किसमें दो हिस्से करने हैं कि आत्मा और पर पदार्थ में दो हिस्से करने हैं। तो बहुत सारा चाकू, बहुत सारी बुद्धि, बहुत सारा ज्ञान नहीं चाहिए। कैसा ज्ञान चाहिए कि जो ज्ञान है वो तीक्ष्ण ज्ञान चाहिए। तीक्ष्ण ज्ञान चाहिए मतलब धार वाला ज्ञान चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं क्वांटिटी नहीं चाहिए किंतु क्वालिटी चाहिए। समझ में आ रहा है कि बहुत सारा ज्ञान नहीं किंतु जितना ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान चाहिए। उस ज्ञान का, अभी के क्षयोक्षम ज्ञान का पूरा समर्पण कि मैं आत्मा भिन्न पदार्थ हूं और ये मेरे आत्मा से भिन्न वर्णादि और रागादि जितने भी पर पदार्थ और पर भाव हैं वो सब मुझसे भिन्न है, ऐसा जानना है। इस वाले छंद पर, 8वें वाले छंद पर तो जितनी चर्चा करें ना उतनी चर्चा कम है, क्योंकि वास्तव में करने लायक काम यही है। क्या करना है? वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा करना है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से ये वाली लाइन देखिए, वापस से इसको अपन पढ़ते हैं। बहुत अच्छी लाइन है ये, मतलब पूरा समय, पूरे 6 डाला ग्रंथ का सार है इस 8वें छंद में, है ना? क्या लिखा? जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी, जिन वीतरागी मुनिराज ने तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान रूपी सुबुद्धि अर्थात सम्यक ज्ञान रूपी छेनी डारी अंतर भेदिया। कहाँ पर डाली वो छेनी? कि अंतर में डाली और अंतर में दो हिस्से कर दिए। देखो, बोलने के लिए इस तरह से कि दो हिस्से कर दिए, किंतु वास्तव में कोई अंदर डालकर ऐसे आत्मा आत्मा अलग कर लिया, शरीर शरीर अलग कर लिया, ऐसे भिन्न नहीं करना है, किंतु बुद्धि में उन्हें अपना मान रखा है और बुद्धि में से उन्हें अपना मानना छोड़ना है। वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। अपनी अपनी चीज कर ली और दूसरी जो पराई चीज थी उनको छोड़ते चले गए। जब आत्मा का ध्यान करने बैठते ना तो भी क्या प्रोसेस होती है कि ध्यान करने बैठे तो सबसे पहले जो स्थूल बाह्य पर पदार्थ हैं उनको वो मेरे नहीं है। फिर जो और नजदीक आए कि शरीर आदि है वो भी मैं नहीं हूँ। फिर उससे और नजदीक आए कि जो ये मोहरा, जो ये 8 कर्म है, द्रव्य कर्म, ज्ञाना वर्णादि द्रव्य कर्म, ये भी मैं नहीं हूँ। इनका उदय है वो भी मैं नहीं हूँ। फिर मोह राग द्वेष के जो परिणाम है वो परिणाम भी मैं नहीं हूँ। यहाँ तक कि गुण भेद भी मैं नहीं हूँ। ये यहाँ पर आएगा आगे गुण भेद की बात। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मझार कछु भेदन रहो। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी, मतलब इस 8वें छंद में हम जल्दी नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से इस 8वें छंद पर चर्चा करेंगे। मतलब ये समझो, ये 6 डाला में से मक्खन, वास्तव में 6 डाला ग्रंथ स्वयं ही मक्खन है, और उसमें से भी मक्खन जो एकदम उत्कृष्ट चीज है वो क्या है? ये 8वें नंबर का छंद है। मतलब पूरी तरह से 8वें नंबर का छंद अच्छे से पढ़ लिया ना तो आत्मानुभूति हो गई, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो जाए। ये छंद पढ़ के दौलत राम जी की महिमा आती है कि वास्तव में गागर में सागर भर दिया है इस छंद में। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं ना, ये सब इस 4 लाइन को समझाने के लिए लिखे हुए हैं। वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। समझ में आया? और चर्चा करेंगे, अभी का समय हो गया है। इस 8वें वाले छंद पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति बोलते हैं पर निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
जय जिनेन्द्र।